द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। चुनाव आयोग और चुनाव आयोग के दरमियान काम कर रहे हुए अधिकारी कर्मचारी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कराने की पुरजोर कोशिश करते हैं। कई बार इसको लेकर शिकायत भी की गई कि ये पुलिस वाले भी और अन्य लोग भी जिस तरीके से सत्ता पक्ष के समर्थन में काम करने की कोशिश करते हैं, इससे स्वच्छंद या जो निष्पक्ष मतदान है वो नहीं हो पा रहा है, लेकिन इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती है। अब तो इसका वीडियो भी सामने आ गया है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में मतदान के दौरान, क्योंकि उज्जैन जो है वो सीएम साहब का गढ़ है, यानी मोहन यादव साहब का उज्जैन के हैं, और उसी उज्जैन में एक पदाधिकारी जिसको वोटिंग कराने का काम मिला था, इसको वोटिंग करानी थी, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोटिंग करा रही थी। आप समझिए, ऐसे में निष्पक्ष चुनाव कैसे होगा। और कुछ लोगों ने उन्हें धर लिया, वीडियो बनानी शुरू कर दी, सवाल पूछना शुरू कर दिया, तो मैडम जी माफी मांगने लगी। जरा मैडम जी का वीडियो देखिए और उसके बाद ये अंदाजा लगाइए किस तरीके से लोकतंत्र की मर्यादा को तार तार कर रही थी। लोकतंत्र जो एक बहुत बड़ा लोकतंत्र का महापर्व पूरे देश में हो रहा है, जिसको जनता मनाना चाह रही है, जिस पर लोगों को भरोसा है, उसी मैंडेट को, जनता के मैंडेट को किस तरीके से बदलने का काम ऐसे अधिकारी करते हैं, अपने आप में बड़ा सवाल बन गया है। उन लोगों को भ्रमित करते हैं, दिग्भ्रमित करते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी को वोट करिए, और बाद में जब उनकी चोरी पकड़ी जाती है तो कान पकड़ के माफी भी मांगने लगते हैं। ये जरा वीडियो देखिए आप। नहीं, वो करना ही नहीं, इनने कबूल भी ली अपनी गलती, अपनी मतलब नहीं इनको यार। आपने बोला कि नहीं बोला? सॉरी बोला ना, मैंने बोला तो सॉरी, कान पकड़ के सॉरी बोल रही हूँ। तो काहे के लिए बोला फिर आपने? अरे बाबा सॉरी बोल रही हूँ दादा, मैं तेरे पैर पकड़ लूँ? पैर वैर मत पकड़ो, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे मन में भी पर नहीं। आप हट जाओ, हम लोगों आप तो हमको आप चाहिए नहीं यहाँ पे दिन भर। आप बोल दो उनको क्या आप मतदान केंद्र को प्रभावित कर रहे हो, आप मोदी मोदी करके। अरे नहीं भैया, मोदी मोदी क्यों करेंगे हम? मैंने आंखों के सामने बोला, मैं खुद लाइन में लगा था। मैं क्यों बोलूंगी ऐसा? मेरा आपने मेरे सामने नहीं बोला। हाँ, मैं खुद लाइन में लगा हुआ था। अरे बाबा सुनो तो सही, बोला कि नहीं बोला आपने बताओ। अरे बाबा गलती हो गई ना, वो भाई सहज निकला है, कोई हमारे को कोई किसी की कैंपेनिंग थोड़ी करनी है कोई। आपने वीडियो देख लिया और वीडियो देखकर आपको अंदाजा लग गया होगा कि ये महिला अधिकारी किस तरीके से चुनाव को प्रभावित करने का काम कर रही थी, और वहां पर एक लाइन में लगे वोटर ने कैसे इनकी पोल खोल दी, कैमरा निकाल कर पूछना शुरू कर दिया कि मैडम जी बताइए, आप मोदी मोदी कह के चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रही थी, ऐसा आप क्यों कर रही थी, इसका जवाब दीजिए। तो महिला उस व्यक्ति के पैर पकड़ने तक को तैयार हो गई कि हाँ माफ कर दीजिए, गलती हो गई है। यह गलती क्या सिर्फ एक जगह की है, यह गलती कई जगहों पर हो रही है। यह अपने आप में सवाल इसलिए भी है कि कई जगहों से ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई, ऐसी शिकायतें निकलकर सामने आई कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अधिकारी मतदान कराने का काम कर रहे हैं, और इससे चुनाव प्रभावित हो रहा है। लोगों के जो मेन मुद्दे हैं, लोग अपने मुद्दों को वोट देने जाते हैं मुद्दे के आधार पर, लेकिन उनको वहां दिग्भ्रमित किया जाता है। एक माहौल बनाने की कोशिश की जाती है कि हर जगह तो मोदीमय है। और इस वीडियो को कांग्रेस ने, एमपी कांग्रेस ने अपने एक्स पर पोस्ट भी किया, लिखा भी है कि अब उज्जैन में लोकतंत्र की हत्या। मुख्यमंत्री मोहन यादव के क्षेत्र उज्जैन में चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारी जनता पर बीजेपी को वोट देने का दबाव डाल रहे हैं। मोहन यादव जी, मध्य प्रदेश के माथे पर और कितने कलंक पोतेंगे? मध्य प्रदेश शर्मसार है, ये सवाल पूछा गया है। मध्य प्रदेश में सवाल हो रहा है कि आखिर इस तरीके से अगर ये चुनाव को प्रभावित किया जाएगा तो फिर चुनाव कोई काम नहीं रह जाएगा। और इतना ही नहीं, आप देखिए गंभीर आरोप लगे हैं। एबीपी न्यूज ने भी यह खबर लिखी कि पीठासीन अधिकारी ने लगाए पीएम मोदी के नारे, बीजेपी के पक्ष में वोट भी मांगे, कलेक्टर ने लिया एक्शन भी हो गया है। आप समझिए, ये जब वीडियो वायरल हुआ तो जो पीठासीन अधिकारी वहां की थी, जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कर रही थी, उनके खिलाफ एक्शन भी हो गया है। उज्जैन लोकसभा सीट पर मतदान के दौरान की एक वीडियो वायरल हो रही है। इस मामले में पार्टी विशेष के एक पक्ष में मतदान दल वोट करने की अपील कर रहा है। मतदान स्थल पर यह अपील की जा रही थी। प्रधानमंत्री मोदी के पक्ष में नारे लगाए जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील की जाती है, ऐसा वीडियो के माध्यम से पता चल रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी महेश परमार के जरिए आरोप लगाए जाने और एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कलेक्टर नीरज कुमार सिंह पीठासीन अधिकारी को, मतलब जो कलेक्टर नीरज कुमार, उन्होंने पीठासीन अधिकारी को तुरंत हटा दिया है और जांच के आदेश दिए हैं। कांग्रेस प्रत्याशी महेश परमार ने आरोप लगाया कि बूथ क्रमांक 37 पर जो पीठासीन अधिकारी मौजूद थी, वो पीएम मोदी के नारे लगाकर मतदाताओं को प्रभावित कर रही थी और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने की बात कर रही थी। इसके बाद जब कांग्रेस के नेताओं को कार्यकर्ताओं ने आपत्ति दर्ज कराई,
वहाँ पे नेता कार्यकर्ता सब पहुँचते हैं, तो उन्होंने माफ़ी मांगकर अपना गुनाह कबूल कर लिया। पूरे मामले की शिकायत निर्वाचन आयोग से भी कर दी गई है। उज्जैन के जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने कहा कि कांग्रेस की ओर से शिकायत प्राप्त हुई, जिसके बाद पीठासीन अधिकारी को हटा दिया गया है। शिकायत पर जांच भी शुरू कर दी गई। अगर पीठासीन अधिकारी दोषी पाई गई तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। महिला पीठासीन अधिकारी का सोशल मीडिया पर कांग्रेस ने एक वीडियो वायरल किया है, जिसमें वे बोलती हुई नजर आ रही हैं कि अब नहीं करेंगे। इस वीडियो को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरने की कोशिश की है। कांग्रेस प्रत्याशी महेश परमार ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार की पूरी मशीनरी, पूरा तंत्र चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। लोकसभा चुनाव जीतना चाहता है, माहौल खराब हो गया है। पिछली बार 28 यानी 29 में से 28 जीती थी। इस बार हालात वो वैसे नहीं होने वाले हैं, क्योंकि एक सीट जो मिल गई थी अब उससे ज़्यादा सीटें मिलने की उम्मीद कांग्रेस की है। इसीलिए ये बौखलाए हुए हैं, क्योंकि हर जगह से इनको नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखिए लोग क्या कुछ कह रहे हैं, ज़रा लोगों का जो बयानबाजी है उस पर भी हम बातचीत कर लेते हैं। लोग आखिरकार किस तरीके से जो है रिएक्ट कर रहे हैं वो भी ज़रा समझ लेते हैं, चीज़ों को जान लेते हैं। MP कांग्रेस ने एक्सपर्ट पोस्ट किया, उसके नीचे लोग लिख रहे हैं। विजय बैरागी लिख रहे हैं कि मोहन यादव जी, आपके गृह सेट में हार का इतना डर सता रहा है आपको कि अब कर्मचारी ही भाजपा को वोट देने की बात कर रहे हैं। मतलब डर का माहौल भारतीय जनता पार्टी के अंदर व्याप्त हो गया है। ये होता है पर्ची का सीएम। आप समझिए, इस तरीके से लोग कह रहे हैं कि ये पर्ची का सीएम है, ये डर है, डर की वजह से इस तरीके की चीजें हो रही हैं। अब्दुल अहमद कह रहे हैं सस्पेंड होना चाहिए। जसोदा बेन जी, मोदी नहीं करती, ये मोदी कर चुनाव प्रभावित करना चाहती, चुनाव ही क्यों कराया। यानी जसोदा बेन की बात भी कर दी कि वो मोदी नहीं करती, लेकिन ये पीठासीन अधिकारी जो है मोदी कर रही हैं। ज्योति कुमार लिखती है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस पर तुरंत से तुरंत कार्रवाई करे। बहुत ही गलत बात है, आप कृपया संज्ञान ले। सीधे तौर पे कहा जा रहा है कृपया आप संज्ञान ले इस मसले को लेकर जो ये हुआ है, और इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि जो चीज़ें हो रही हैं ऐसा ना हो पाए। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये महिला जो है बाद में माफ़ी मांग रही। लोग FIR तक कराने की बात कर। रजनीश कुमार लिख रहे हैं कि ऐसी महिला पर FIR होनी चाहिए। FIR कराया नहीं, अगर नहीं तो वीडियो बनाकर ट्विटर पर करते रहो। इस तरीके से भी लोग करें, अपना मतलब अलग अलग तरीके का है। लेकिन ये सिर्फ एक जगह की बात नहीं है। ये चुनाव कोई मजाक तो नहीं हो रहा है ना। इस चुनाव में कई शिकायतें चुनाव आयोग तक पहुंचाई जाती हैं। क्या चुनाव आयोग तत्परता से उस पर संज्ञान ले रहा है? क्या चुनाव आयोग वाकई इतना सक्रियता दिखा रहा है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाए जो चुनाव को प्रभावित करने का काम करते हैं, जो चुनाव को चुनाव नहीं समझ रहे हैं? अधिकारी जिनकी ड्यूटी लगाई गई है जो चुनाव को निष्पक्ष तरीके से कराएं, उनको ये कतई नहीं बोलना चाहिए कि आप इस पार्टी को वोट दो, आप उस पार्टी को वोट दो, क्योंकि उनका धर्म है, उनका कर्तव्य है कि वो इलेक्शन को सही तरीके से कराएं। कागज देखें, वोटर लिस्ट में नाम है नहीं है आइडेंटिफाई करें, उसके बाद वोट डलवाएं और वोट सही तरीके से पड़े। तो जो जनता मैंडेट देना चाहती है, जो जनता जिसको तय करना चाहती है, उसी आधार पर हो। अगर इस तरीके से लोकतंत्र की मर्यादा को तार तार किया जाएगा, फिर सवाल तो पूछे जाएंगे। चाहे वो पीठासीन अधिकारी रहे हो मेयर चुनाव में, आपने देखा चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में पीठासीन अधिकारी ने किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की थी, और अब उज्जैन से इस पीठासीन अधिकारी पर भी यही सवाल उठ रहे हैं। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।